हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर जेपी सर। आप पढ़ रहे हैं जेपी सर क्लासेस। और बच्चों, आप लोग कैसे हैं। इस समय जैसा कि आप जानते हैं बहुत सर्दी पड़ रही है, इसलिए आप लोग अपना पूरा ध्यान रखिए। सबसे पहले आप स्वयं को सर्दी से बचाइए। घर में 4 लेयर में रहिए। आई मीन टू से 4 लेयर इन द सेंस बनियाइन, इनर, शर्ट और स्वेटर। और कभी आप बाहर जाएं, स्कूल जाएं तो उसके ऊपर कोट, ब्लेजर या जैकेट पहन जाएं। चलिए आज आपका मुझे पॉइंट, आइए अपने पॉइंट पर आते हैं। और आपको आज हम पढ़ाएंगे बेसिक इंग्लिश, फंडामेंटल। ज़्यादातर बच्चों की फंडामेंटल इंग्लिश कमज़ोर रहती है, इसलिए वो आगे कुछ कवर नहीं कर पाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास, जो नाम है फंडामेंटल इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले इंग्लिश वर्जन जो होता है बच्चों, इंग्लिश वर्जन ये होता है, ध्यान दीजिए। इंग्लिश वर्जन में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है कर्ता, सब्जेक्ट के बाद होता है वर्ब, और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश वर्जन है। और हिंदी वर्जन में क्या होता है, हिंदी वर्जन में ये होता है आपका, हिंदी वर्जन में कर्ता, उसके बाद कर्म, और उसके बाद क्रिया होती है। ये हिंदी वर्जन है। सबसे पहले होता है लेटर, नंबर 1 लेटर। लेटर क्या होता है, अक्षर। लेटर में अक्षर होता है बच्चों। अक्षर में जैसे ए, बी, सी, डी, ईटीसी, ये अक्षर होते हैं। और जब नंबर 2 वर्ड्स। वर्ड क्या होता है, वर्ड होता है शब्द। ये लेटर्स को ऐड के बनाते हैं, दो अक्षर को जोड़ के, दो से ज़्यादा अक्षर को जोड़ के बनाते हैं शब्द। जैसे आर लेटर प्लस ए लेटर प्लस एम लेटर, ये हो जाता है राम। ये आपका वर्ड है बच्चों। ये है लेटर, अक्षर होता है, वर्ड शब्द होता है। शब्द में कई लेटर बन करके एक वर्ड बनाते हैं, ये होता है शब्द। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको बताएंगे, इसके बाद वर्ड के बाद क्या होता है, फ्रेज। आप बच्चों बताइए फ्रेज क्या होता है। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज होता है वाक्यांश। फ्रेज बोलते हैं। वाक्यांश मीन्स क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वो समूह, दैट हैज नो, जिसमें नहीं होता है क्या, दैट हैज नो subject and verb is known as subject. Is known as phrase. हिंदी में शब्दों का समूह जिसमें ना तो सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है, उसे वाक्यांश कहते हैं। जैसे अब देखिए ऊपर, आप लोग यहाँ दिखाते हैं वाक्यांश। फ्रेज क्या होता है, देखिए लिखा है, आई एम टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज
इन द क्लास, इन द रूम कहा जाए तो ये सब्जेक्ट आपका आई है, एम हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग मेन वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्जेक्ट है, इन से लेकर के द रूम। इन द रूम जो है, इन द रूम ये हमारा है फ्रेज, इसमें ना वर्ब है ना सब्जेक्ट है। वाक्य के पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्यांश, वाक्य जो अंश होता है वो होता है, जैसे इन द रूम इसमें फ्रेज हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बताते हैं क्लाज। क्लाज क्या होता है, क्लाज इसको बोलते हैं उपवाक्य, उपवाक्य, क्लाज को उपवाक्य बोलते हैं। उपवाक्य क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, दैट हैज जिसमें होता है, अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी होता है इसमें, सब्जेक्ट एंड वर्ब, वर्ब भी इसमें होती है, बट नो क्लियर सेंस, इसका सेंस क्लियर नहीं निकलता है, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्लाज, इसको क्लाज बोलते हैं। देखिए क्लाज क्या होता है, शब्दों का समूह, शब्दों का समूह जिसमें सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, वर्ब, वर्ब भी है, परंतु इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, अर्थ नहीं निकलता है, नहीं निकलता है, निकलता है, निकलता है। एग्जाम्पल देखिए इसका, क्लास क्या होता है, देखिए क्लास क्या लिखा है, दिस इज द रूम, ये है, सब्जेक्ट है, वर्ब भी है लिंकिंग, और ये आर्टिकल लगा है द रूम, इसका इसकी हिंदी होगी यह वही कमरा है, यस ये वही कमरा, इसका सेंस नहीं निकल रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्लाज, जिसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, बस का सेंस नहीं निकल रहा है, ये वही का कमरा है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा क्लाज। इसके बाद अगला टॉपिक क्या होगा, सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, वाक्य, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words that has clear sense is known as sentence, as sentence। शब्दों का समूह, शब्दों का समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो, पूर्ण अर्थ निकलता हो, निकलता हो, उसे उसे सेंटेंस कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, कहते हैं। जैसे राम इज गोइंग टू लखनऊ, बस बच्चों आज के लिए आपका इतना ही टॉपिक है, इसके आगे का कंटिन्यू हो जाएगा। अभी आप लोग घर में लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लास, सेंटेंस ये रिवाइज कर लो, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, और चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए।